युवराज पांडे। युवराज पांडे, क्लासेस बहुत मिस हो रही हैं आजकल। है? क्या हुआ? ठीक है, कल हम लोग ने डेटा ट्रांसमिशन पढ़ा था और टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के दो टाइप्स थे। फर्स्ट पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सेकंड सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता था कि डिवाइस जो एक सेंडर साइड का है और डिवाइस जो रिसीवर साइड का है, तो सेंडर से रिसीवर के थ्रू या सेंडर के से जो है रिसीवर के टुवर्ड्स कोई भी आप डेटा सेंड करते थे, तो हर डेटा, हर बाइट के लिए, हर बिट के लिए एक पैरेलल कनेक्शन इस्टेब्लिश होता था। ठीक है, लेकिन उसके ड्रॉबैक ये थे कि वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता था, बहुत सोफिस्टिकेटेड डेटा हो या बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ ही साथ अर्जेंट वर्क हो। सोफिस्टिकेटेड साथ इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क आल्सो रिक्वायर्ड। दूसरा होता था सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में ग्रुप ऑफ बिट्स सीरियली एक लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता था। साथ ही साथ किसी भी ऑर्डर का डेटा हो, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ना हो, ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल डेटा को भी आप इसी मीडियम से सेंड कर देते थे। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन।
सीरियल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन टू टाइप के होते हैं। Types of serial transmission. There are two types of serial transmission. First one is asynchronous transmission. Second one is synchronous transmission. ठीक, first one is asynchronous. Asynchronous transmission means the bits are divided into small group and sent independently. The sender can send the group at any time and receiver never knows when they will arrive. मतलब ये आप नोट कर लीजिए कि इसमें रिसीवर का कोई भी कंसेंट नहीं होता है। ठीक है, whenever sender are intended to send any information, message or bits to receiver ends, he is allowed to send the information or bits. Asynchronous means that asynchronous at the byte level, but the bits are still synchronized. क्योंकि जो भी आपका डेटा होता है वो बिट्स के स्मॉल फॉर्म में होता है और जो उसका फ्रेम बना होता है, अभी हम आपको एग्जांपल से और डायग्राम से बताएंगे, वो पूरा 8 बिट का होता है जिसको हम लोग बाइट कहते हैं। तो एसिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि सिंक्रोनस एट द बाइट लेवल बट द बिट्स आर सिंक्रोनाइज्ड, देयर ड्यूरेशन आर द सेम। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से आप देख लीजिए, जैसे सपोज करिए ये डिवाइस आपका 1 है, सेंडर, ठीक है, यहां आप 1 और 0 के फॉर्म में जा रहा है डेटा, और साथ ही साथ एक डिवाइस है आपकी ये 2 जिसको हम लोग ने कहा रिसीवर, ठीक है, इसका भी 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ठीक है, और इनके बीच में आप डेटा सेंड कर रहे हैं। वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके बाद 0। देखिए जो आपका डेटा या इंफॉर्मेशन पार्ट है वो इतना है, दिस इज, जिसको हम लोग कहते हैं बाइट, ये आपका मेन इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन जो है वो 1 बाइट की है, ये आप देख भी ले रहे हैं, 1 1 0 1 0 0 1 1, और साथ ही साथ इस बाइट के साथ एक स्टॉप बिट और एक स्टार्ट बिट होती है। स्टॉप बिट हमेशा 1 होगी, स्टार्ट बिट हमेशा 0 होगी। दिस इज योर स्टॉप बिट एंड दिस इज योर स्टार्ट बिट। तो जो पूरा एक फ्रेम बनेगा एक्चुअल में उसमें 10 बिट होंगी। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वहां पे स्टॉप बिट पहले होगी, बैक साइड है क्योंकि ये फॉरवर्ड मूव करता है, और जब आप बैक साइड करेंगे फॉरवर्ड एंड की साइड देखेंगे तो वहां पे 0 स्टार्ट बिट होगा, हमेशा स्टार्ट बिट 0 होगा और स्टॉप बिट 1 होगा, और उसके बीच में आपका मैसेज होगा वो 1 0 1 0 या 0 0 1 1, ये डिपेंड करता है, ये कोडिंग और इनकोडिंग में डिपेंड करता है कि डेटा आपका किस फॉर्म में है, वहां से डेटा आपका सीधे सीधे सेंड हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमने आपको 1 बाइट बताया है, सपोज करिए दूसरा बाइट भी इसी के पैरेलल में है, इसी के साथ साथ ट्रेवल कर रहा है, पैरेलल में या सीरियली जैसे भी, तो इसमें भी एक आपका पहले स्टॉप बिट होगा, फिर ये आपका डेटा है 3 0 1
1 2 3 4 5 हो गए, फिर 0 6 7 8 और ये आपका स्टॉप बिट है। ये सपोज करिए इसी के साथ सीरियली हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये इसके साथ सीरियल में है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक गैप होता है। जब भी आप डेटा यूनिट या पैकेट या फ्रेम भेजते हैं बाय द मोड ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, तो दो पर्टिकुलर बाइट के बीच में गैप होता है। ये मैंने लाइन इसलिए बनाया कि आपको पता चले कि ये सीरियली इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम था, ये इसी के पैरेलल में। तो इन दोनों बाइट के बीच में एक गैप आपका बना हुआ है और हर बाइट में 10 बिट है, जिसमें कि 8 बिट का डेटा है और साथ ही साथ एक स्टार्ट और एक स्टॉप बिट भी है। जो पहले आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 1, वो स्टॉप बिट होगा, और राइट हैंड साइड पे जो पहला होगा 0, वो आपका स्टार्ट बिट होगा। ये कंपलसरी है, बाकी 0 0 1 1 किसी भी फॉर्मेट में आपका डेटा हो सकता है। तो दिस इज asynchronous transmission. In asynchronous transmission, we send one start bit as 0, as shown at the beginning, and one or more stop bits at the end. ये वाला देखिए, okay? At the end of each byte, there may be gap between each byte. मे बी का मतलब ये कंपलसरी और गुड प्रैक्टिस में ये हमेशा अप्लीकेबल होता है कि आप गैप जरूर रखिए उसके बीच में। When the receiver detects a start bit, it sets a timer and begins counting bits as they come in. After receiving the all bytes या bits, he looks for a stop bit. इसके साथ ही साथ जैसे आप सेंड करते चले जा रहे हैं, तो हर बिट के बाद, एक बाइट के बाद स्टॉप बिट को भी वो चेक करता है, क्योंकि इसमें टाइमर लगा हुआ है। क्योंकि पहला वाला 0 स्टार्ट बिट होगा, उसके बाद पहला पहुंचेगा, उसके बाद 8 बिट आएंगे और उसके बाद एक स्टॉप बिट आएगा, यानी 0 और 1 और एडिशन में 8 बिट और, तो टोटल 10 बिट का फॉर्मेट या फ्रेम आपको रिसीव होता है एट द रिसीवर एंड, ठीक है। एज सुन एज इट डिटेक्ट द स्टॉप बिट, इट इग्नोर्स एनी रिसीव्ड पल्सेस अंटिल इट डिटेक्ट्स द नेक्स्ट स्टार्ट बिट। जब तक कि इसको दोबारा से स्टार्ट बिट नहीं मिल जाएगी, यानी दूसरा वाला बिट 0 नहीं मिल जाएगा, तब तक कोई भी डेटा आता रहे वो इसको इग्नोर करता चला जाता है। और ये रिसीवर को पता होता है अच्छे से कि जो एक बाइट रिसीव करने के बाद जो अगला डेटा आ रहा है उसका स्टार्टिंग बिट 0 ही होगा। इफ द स्टार्टिंग बिट ऑफ एनी डेटा फ्रॉम स्टार्ट 1, इसका मतलब देयर आर सम थ्रेड्स, कोई भी आप कह सकते हैं हैकिंग का या किसी भी तरह से रॉन्ग बिट्स, लॉस्ट बिट, किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड अटैक इन द ट्रांसमिशन कनेक्शन, इस तरह का थ्रेट उसको लगता है। इसीलिए ये पहले से पता होता है, उसको बता दिया जाता है कि जो स्टार्ट बिट होगा वो 0 से होगा और स्टॉप बिट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कम टू द सिंक्रोनस। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में बिट स्ट्रीम इज कंटिन्यूड और कंबाइंड इनटू लॉन्गर फ्रेम्स which may contain multiple bytes। ध्यान रखना, इन स्पाइट ऑफ देयर आर मैनी थ्रेड्स, लेकिन जो सिंक्रोनस में होता है कि पूरा पूरा गैप नहीं होता है, पूरा पूरा एक लॉन्ग मैसेज होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट, यानी सीरियल ऑफ बाइट्स डायरेक्टली सेंड टू द रिसीवर एंड। वी सेंड बिट्स वन आफ्टर अनदर विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स और गैप्स। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू ग्रुप द बिट्स। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी ना स्टार्ट ना कोई स्टॉप भेजते हैं, ये रिसीवर को ही पता होता है कि उसके पास कैसा डेटा जा रहा है और उसको किस तरह सीरियल में उसको अरेंज करना है, ग्रुप किस तरह से बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटर मशीन है आपकी, ये आपकी रिसीवर मशीन है, ठीक है। एक सिंगल लाइन में ये डेटा जा रहा है,
अब सपोज 1101 इस फॉर्म में डेटा चला गया, फिर यहाँ पे गैप है, फिर 11011101 इस फॉर्म में डेटा चला गया, फिर गैप के बाद सपोज करिए 1100 इस फॉर्म में भी डेटा जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो कोई कभी भी डिसाइडेड नहीं है कि नहीं, जो भी फ्रेम जाएगा, जो भी पैकेट जाएगा वो 1 बाइट में ही जाएगा। आप 4 बिट में भी भेज सकते हैं, 2 बिट के भी कॉम्बिनेशन भेज सकते हैं। बाद में रिसीवर एंड पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से उसको कलेक्ट करता है। बस ये है कि आप पहले उसको बता देते हैं कि नहीं, शुरुआत में हम 2 बिट भेज रहे हैं, बाद में 6 भेजेंगे बचे हुए, तो वो उनको फाइनली कलेक्ट कर लेता है और उनको स्ट्रीम कर लेता है रिसीवर। वहां पे कोई गैप नहीं होता है, कोई पैकेट का फ्रेम सेट नहीं होता है, वो रिसीवर एंड पे गैपिंग शुरू हो जाती है, लेकिन सेंडर अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से उसको सेंड करता चला जाता है। तो दिस इज ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक ना समझ में आओ, मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस तरह से आपका लगभग फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया है। अब हम कुछ फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि छूट गए हैं, जो कि लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड आल्सो डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बुक के पीछे हैं, बुक के चैप्टर के पीछे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से बहुत। आप लोग से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया भी था। अस्मिता गुड़िया, अस्मिता गुड़िया, हाँ बताइए। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क? क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं, बताइए जल्दी। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द, जल्दी जल्दी बोलिए। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नेटवर्क को अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस की? पढ़ नहीं रही हैं? बताइए जल्दी फटाफट। आप दोबारा से पढ़ के दोबारा ज्वाइन करिए, मैं अभी रिमूव कर रहा हूं आपको। आकृति, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क? ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये तो है इंपॉर्टेंट। आल्सो नंबर ऑफ यूजर, कहीं नोट करते चलिए। नंबर ऑफ यूजर्स, ट्रांसमिशन मीडियम, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बाकी आपने बताया ही, साइज, साथ ही साथ कॉस्ट, थ्रूपुट, these all are factors directly affect the performance of any network। ये 2 to 3 टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन।
देखिए ओएसआई मॉडल है, उसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज ओएसआई स्टैंड फॉर? अनमोल कश्यप। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओएसआई क्या है? व्हाट इज ओएसआई? ओएसआई क्या है? ओपन सिस्टम मॉडल तो एम होना चाहिए, आई कहां से आ गया? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज ओपन सिस्टम? अनमोल कश्यप, ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? अंशुमान, व्हाट इज ओपन सिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सिस्टम? डिवाइसेस ओपन का मतलब थोड़ी ना होता है, कोई क्लोज थोड़ी ना होता है वहां पे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड थोड़ी ना कर रहे हैं। नो, नहीं नहीं नहीं, नो नो, ओपन सिस्टम का ये मतलब नहीं है। बुक रेफर नहीं कर रहे हैं? शीट में लिखा था, यही लिखा था। चलिए अभी हम चेक कर लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टूल आप टर्म भूल रहे हैं। काजल, काजल गुप्ता, ओपन सिस्टम। ओपन और क्लोज सिस्टम आपने पढ़ा है लास्ट ईयर भी, मैंने आपको एमआईएस में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, तो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आपसे डिस्कस हुआ था। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है? देखिए अंशुमान ने बताया, लेकिन अंशुमान ने वो टेक्निकल टर्म छोड़ दिया, उन्होंने कहा ओपन होता है सभी डिवाइस के कनेक्ट के लिए। नहीं, मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स बताए थे, लिख लीजिए। एन ओपन सिस्टम इज अ कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ब्लूप्रिंट that allows any types of protocol to be used। समझ रहे हैं अंशुमान? जब आप बता रहे हैं ना ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल का मतलब ये नहीं होता है कि आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, वहां पे जो भी कनेक्शन होता है बाय द मीन ऑफ एनी सेट प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन। ओपन सिस्टम का मतलब ये अलाउ करता है किसी भी टाइप के प्रोटोकॉल को एक्सेस करने के लिए। प्रोटोकॉल की बात हो रही है यहाँ पे, वो टेक्निकल टर्म अगर आप मिस कर देंगे तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। ओपन सिस्टम इज a communication or transmission blueprint that allows any types of protocols to be used। Next important topic, payload। ये हम लोग ने डिस्कशन अभी किया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पेलोड इज द डेटा पोर्शन ऑफ अ मैसेज। कोई भी मैसेज होता है तो उसका ये डेटा पोर्शन पार्ट होता है। इट मे कंटेन प्योर डेटा और
फुल मैसेज स्ट्रीम, जिसमें इम्प्योर डेटा भी हो सकता है, फुल मैसेज स्ट्रीम of an upper level protocol. So payload is the data portion of a message. मैसेज में बहुत सारे पार्ट बने होते हैं, तो पेलोड का मतलब जो एक्चुअल डेटा होता है. इट में कंटेन प्योर डेटा और फुल मैसेज स्ट्रीम ऑफ एन अपर लेवल प्रोटोकॉल, जिसमें अभी HDLC हम लोग पढ़ेंगे, SDLC पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें डिफरेंट अदर प्रोटोकॉल भी होते हैं. कंजक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा जिसमें CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, और जिसमें कि कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस, इसके दो वेरिएशन अलग हैं, वो हम लोग अभी आगे यूनिट में पढ़ेंगे. ये पढ़ते रहिए, ये कोई कथावाचक नहीं चल रहा है कि बस हम एक तरफ से बोल रहे हैं और आप बता नहीं रहे. कोशिका महाजन, हाँ, विच OSI लेयर्स आर द नेटवर्क सपोर्ट लेयर. नेटवर्क सपोर्ट लेयर कौन सी होती है? और देखिए, हमने आपको बताया भी था, नेटवर्क लेयर तो है ही, जो भी आपकी 7 OSI लेयर होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं. एक होती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर और दूसरी होती है यूजर सपोर्ट लेयर. तो नेटवर्क सपोर्ट लेयर में आपने नेटवर्क सपोर्ट लेयर बताया, उसके अलावा डेटा लिंक लेयर भी होती है और फिजिकल लेयर भी होती है. और जो अपर लेयर होती है जिसमें सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, दीज आर यूजर सपोर्ट लेयर. समझ रहे हैं, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि जब भी हम लोग अभी क्विज की बात करेंगे, क्विज में इसी में क्वेश्चन आएंगे. और साथ ही साथ अगर मैंने इस तरह का आपको क्वेश्चन बना दिया, मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट आंसर इसमें है, तो अगर मैंने ये 2-3 नाम लिख दिए, इसमें से एक भी छूट गया, नेटवर्क तो सही है लेकिन अगर बाकी के दो छोड़ देंगे, टिक नहीं करेंगे, तो 0 मार्क्स अवार्ड होगा इसमें. ये ध्यान रखिएगा. ये मैं आपको इसलिए पहले से इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज आई विल जंप टू द सेकेंड यूनिट. आपका स्कोर यहीं पे खराब हो जाएगा, इसलिए थॉरो स्टडी करना बहुत जरूरी है. अस्मिता गुड़िया, पढ़ लिया? अच्छा, अभी अगला क्वेश्चन फिर पूछते हैं. पढ़ के ही आना है यहाँ पे, देखिए सभी लोग.